चलिए जी, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। क्लास को स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। हमने पिछली क्लास में इनइक्वालिटीज की सॉल्विंग देख ली थी, और ग्राफिकल सोल्यूशन इनइक्वालिटीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, और आप लोगों ने नोट डाउन भी किया था उस चीज़ को। ये सारे नोट्स आपने लिखे भी थे, और अब मैं इस नॉलेज को इंशाल्लाह मज़ीद आगे लेते जाऊँगा इंशाल्लाह, मज़ीद आगे लेकर जाऊँगा इंशाल्लाह। और आप जो है उसमें से समझेंगे कि कैसे ग्राफ्स को हम प्लॉट करते हैं, कैसे शेडिंग वगैरह करते हैं। तो एक दफ़ा मैं रूल्स को दोबारा रिविजिट करता हूँ। मैंने कहा था अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन या लेसर देन हो, सिर्फ इनइक्वालिटी हो, ग्रेटर देन लेस देन हो, इसका मतलब डॉटेड लाइंस बनेंगी, पॉइंट्स ऑन द बाउंड्रीज विल नॉट बी इंक्लूडेड। डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइन एज पॉइंट ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू होगा, तो फिर उस केस में हम सॉलिड लाइंस बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स ऑन द लाइन विल बी इंक्लूडेड। तो अगर ग्रेटर देन या लेस देन है, इसका मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है वो शामिल नहीं है, उसके पॉइंट शामिल नहीं है, उससे ऊपर या उसके नीचे के पॉइंट शामिल हैं। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू में ऊपर या नीचे के साथ साथ लाइन वाले पॉइंट भी शामिल होंगे। ये पहला रूल था। फिर रूल नंबर 2 में हमने कहा था कि भाई अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिसाल है वाई इक्वल्स टू -2, और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब अबव रीजन, अबव द लाइन इज रिक्वायर्ड। ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू में लाइन के ऊपर वाला रीजन रिक्वायर्ड है, और लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू में लाइन के नीचे वाला रीजन रिक्वायर्ड है। ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू में अबव द लाइन वाला रीजन रिक्वायर्ड है, और लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू में बिलो द लाइन वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन होगा। सही है ना? ग्रेटर देन का मतलब है ऊपर बड़ी वैल्यूज। तो सोचते वाई वाई मिसाल है, वाई ग्रेटर देन -2 होता या ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होता, इसका मतलब वाई की वैल्यूज -2 से बड़ी है। तो y की वैल्यू अगर -2 से ग्रेटर है, इसका मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन -2 कहाँ पर होंगी? ऊपर होंगी या नीचे होंगी? तो अबव द लाइन होंगी। तो कभी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल्स टू के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा है एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू के। तो अगर y इक्वल्स टू के हॉरिजॉन्टल लाइन है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन है, इसका मतलब अबव द लाइन वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन, और लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू है तो बिलो वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन। इसी तरह यही रूल स्लांटिंग लाइन के लिए भी है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब एक स्लांटिंग लाइन बनी हुई है ये वाली, y इक्वल्स टू 2x-1 मिसाल है। तो अब अगर मैं कहता हूँ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x-1, तो अब मुझे समझना है कि कौन सा रीजन मेरा रिक्वायर्ड रीजन है, अबव द लाइन या बिलो द लाइन। तो अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, इसका मतलब अबव द लाइन। लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू होगा तो बिलो द लाइन। लेस देन मतलब नीचे, ग्रेटर देन मतलब ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या स्लांटिंग लाइन हो, स्लांटिंग लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हो या अपर स्लोपिंग हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन भी अगर है और ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो अबव द लाइन वाला रिक्वायर्ड है, और लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू है तो बिलो द लाइन वाला रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब एक एक रूल लिखा हुआ है वर्टिकल लाइंस के लिए अलग वाला, कि लेट सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली एक्स इक्वल्स टू 2। अब लेट सपोज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो एक्स 2 या उससे बड़ा कहाँ पर होता है? राइट की तरफ होता है या लेफ्ट की तरफ होता है? जवाब दें जरा चैट पे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक्स 2 या उससे ग्रेटर जो है वो कहाँ पर होता है? राइट की तरफ होता है या लेफ्ट की तरफ होता है? यस, वेरी गुड, राइट की तरफ होता है, लिहाजा राइट वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन केस ऑफ वर्टिकल लाइन मींस राइट वाला रीजन रिक्वायर्ड। लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू का मतलब लेफ्ट वाला रीजन रिक्वायर्ड। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है जो रिक्वायर्ड रीजन है उसे शेड करना है या नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रीजन रिक्वायर्ड कौन सा है, दूसरा जो रीजन रिक्वायर्ड है उसे शेड करना है या अनशेडेड रहने देना है। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर। तो दो चीजें मैटर करती हैं, एक तो इनइक्वालिटी की साइन क्या है, इससे पता चल जाता है कि मेरा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, और दूसरी चीज एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन क्या है, जो रिक्वायर्ड रीजन है उसे शेड करना है या उसे अनशेडेड रहने देना है। ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी शेडेड, बाज औकात कहता है जो रीजन रिक्वायर्ड है उसे शेड करो, उसे शेडिंग करके दिखाओ। और रिक्वायरमेंट नंबर बी, रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी केप्ट अनशेडेड, ये इन अल्फाजों में लिखा होता है, शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। बहुत सारी इनइक्वालिटीज देगा और बोलेगा
जो रीजन सारी इनइक्वालिटी जिस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है उसे अनशेडेड शो करो, उसे अनशेडेड शो करो। शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। जो रीजन सेटिस्फाई कर रही हैं इनइक्वालिटीज उसे अनशेडेड शो करो। तो कभी कभार जो रीजन रिक्वायर्ड है उसे शेड करने का कहा जाता है, और कभी कभार जो रीजन रिक्वायर्ड है उसे अनशेडेड रहने का, अनशेडेड रखने का कहा जाता है। तो एक चीज है, रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा, राइट पे होगा या लेफ्ट पर होगा? तो हॉरिजॉन्टल लाइन है या स्लांटिंग लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब अगर ये वाली लाइन है तो ऊपर वाला रीजन रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड आर आर लिख रहा हूँ। ये वाली लाइन है ग्रेटर देन का मतलब अबव द रीजन, अबव द लाइन रिक्वायर्ड। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो अबव द लाइन इज रिक्वायर्ड, अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस है तो। लेस देन इक्वल टू वाला होगा तो बिलो द लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर स्लांटिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन के केस में अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो रीजन, राइट वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन होगा, आर आर मतलब रिक्वायर्ड रीजन। और अगर वर्टिकल लाइन है और लेस देन या लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब लेफ्ट वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन। अच्छा, अभी जो आर आर जहाँ लिख रहा हूँ यानी कि रिक्वायर्ड रीजन, इस रीजन को शेड करना है या अनशेडेड रहने देना है, ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट बताएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया। तो द रीजन, द रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी शेडेड, एंड बाज औकात द रीजन रिक्वायर्ड इज टू बी केप्ट अनशेडेड। अच्छा, नोट यहाँ पर आप देख लें क्या लिखा हुआ है। द रीजन टू बी शेडेड डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज ऑन द गिवन इनइक्वालिटी। अच्छा, मैं अब चाहूंगा कि आज हमारे पास टाइम लिमिटेड है और काम ज्यादा है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करके समझा दूं। कोई आपके सवालात वगैरह हो तो आप पूछ लें। कॉपी आप सुकून से बाद में कर लीजिएगा, इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, कॉपी आप सुकून से कर लीजिएगा बाद में, क्लास के बाद। पहले मैं क्लास में सारी चीजें समझा दूंगा इंशाल्लाह। ये तो नोट्स आपने बना लिए थे, आगे जो एग्जांपल्स मैं करवाने वाला हूँ उसमें मैं आपको समझाऊंगा, आप सुनेंगे और एक्नॉलेजमेंट देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। कॉपी करने वाला काम सुकून से, डायग्राम बनाने होंगे अच्छी तरह, पेन पेंसिल से, इरेजर वगैरह की मदद से। अगर कुछ मिटाना भी हो तो आप मिटा सकेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन को वाइंड अप करूँ। लिहाजा आप सुनने पे फोकस करेंगे, कुछ मसला होगा तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको समझा दूंगा अभी। और अगर नोट्स बनाने के दौरान भी कोई चीज मुश्किल नजर आएगी तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है जिसके लिए हमने इनइक्वालिटी की साइन देखनी होती है, और फिर देखना होता है कि वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है या स्लांटिंग है, विच इज वेरी लॉजिकल, आपको ये बात समझ आ जाएगी। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड रीजन है उसे शेड करना है या अनशेड रहने देना है, ये फिर एग्जामिनर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आती हैं। जैसी रिक्वायरमेंट वो देगा, जैसी रिक्वायरमेंट वो हमें देगा, उसको हमें फॉलो करना होगा। अच्छा, नोट फॉर्म में कुछ बात देखिए, उसको देख लेते हैं। The region to be shaded depends upon the requirement of the question as well as on the given inequality sign। ये बात भी बता दी कि inequality sign के बेसिस पर ये मामला पता चलता है। और टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट ये दो किस्म की आती हैं। लिहाजा पहला नोट यही कह रहा है कि द रीजन टू बी शेडेड डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज ऑन द गिवन इनइक्वालिटी साइन। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है उसको भी पढ़ना है, और इनइक्वालिटी की साइन क्या है इसको भी देखना है। ये दोनों चीजें अगर हम साथ देखेंगे और ये दोनों चीजें अलाइंड होंगी तो हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब दोनों चीजें अगर हमें पता है तो हम काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और बात लिखी हुई, ऑलवेज मेक वाई द सब्जेक्ट बिफोर कंसिडरिंग द इनइक्वालिटी साइन। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें तो है ही खाली वाई, वाई इक्वल्स टू के। जो वर्टिकल लाइन है वो तो है ही एक्स इक्वल्स टू के फॉर्म में। अब बचा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन, स्लांटिंग लाइंस। तो यहाँ पर ये बताने की मकसद ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके सामने इनइक्वालिटी दी हुई है और उसमें वाई सब्जेक्ट नहीं है तो वाई सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑलवेज मेक वाई द सब्जेक्ट बिफोर कंसिडरिंग द इनइक्वालिटी साइन। ये खास स्लांटिंग लाइंस के लिए हिदायत है कि अगर एक्स और वाई दोनों हैं और आपको इनइक्वालिटी साइन की बेसिस पर ये पता लगाना है कि रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, तो पहले वाई को सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे इनइक्वालिटी की साइन क्या है। जैसे मिसाल है, 5x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब आप पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 5x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, और y इज लेस देन 5x माइनस टू हो जाएगा। अब कोई बच्चा अगर ये वाली इनइक्वालिटी देखता तो वो गलत हो जाती, क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू समझ के अबव द लाइन वाला रीजन रिक्वायर्ड कर देता। जबकि y सब्जेक्ट बनाने के बाद सिचुएशन बदल गई, y लेस देन इक्वल टू 5x माइनस टू है, इसका मतलब ये वो लाइन बनेगी जो कि
जिसमें रिक्वायर्ड रीजन बिलो द लाइन होगा। तो ओरिजिनली अबव द लाइन नजर आ रहा था, बट वैसे बिलो द लाइन। सही है। तो y लेस देन इक्वल टू 5x-2 जब भाग गया, अब इनइक्वालिटी के साइन देखेंगे भाई, रीजन रिक्वायर्ड जो है वो जो भी लाइन बना के दी हुई होगी उससे नीचे होगा रिक्वायर्ड रीजन। तो अब वो नीचे जब होगा तो उसे शेड करना होगा या अनशेड रहने देना होगा, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन बता देगी। तो अभी हम सवाल भी करेंगे तो हमें चीजें इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। तो पहला नोट ये है कि द रीजन टू बी शेडेड डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज ऑन द गिवन इनइक्वालिटी साइन। ऑलवेज मेक वाई द सब्जेक्ट बिफोर कंसिडरिंग द इनइक्वालिटी साइन। हमेशा वाई को आप सब्जेक्ट बनाया करें इनइक्वालिटी साइन कंसिडर करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको करके बता दिया। अच्छा, चंद एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये वन बाय वन डिस्कस करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो बातें अब तक की हैं। पहली इनइक्वालिटी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आपको कह रहा है प्लॉट एंड शो इट ऑन द ग्राफ। तो हमेशा याद रखें, जो भी इक्वेशन, जो भी इनइक्वालिटी दी है उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करें, जैसे कि मैंने किया है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर तो है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स इक्वल टू 2 में। और एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन मेरी एक लाइन है जो ग्रिड पे बनेगी, जो कि वर्टिकल लाइन होगी। अब सवाल, ये जो वर्टिकल लाइन होगी क्या ये सॉलिड लाइन होगी या डॉटेड लाइन होगी? तो सबसे पहली चीज, जो इनइक्वालिटी की साइन है उससे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उस इक्वेशन को प्लॉट किया, और ये देख लिया कि कौन सी एक्स की वैल्यूज ऐसी हैं जो मतलब कुछ क्या कह रहा था मैं, सेंस निकल गया। हाँ, रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है? तो सबसे पहले सॉलिड लाइन है, एक्स इक्वल टू की लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन है, सॉरी सॉलिड लाइन है। और रिक्वायर्ड रीजन जो है उसको देखना पड़ेगा कि रीजन रिक्वायर्ड इज टू बी शेडेड। तो अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा? राइट होगा या लेफ्ट होगा? तो हमने देखा भाई कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 या उससे बड़ा, और 2 या उससे बड़े का मतलब ये है कि आपका रिक्वायर्ड रीजन राइट की तरफ होगा। तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, फिर सुन लें। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सबसे पहले इनइक्वालिटी का साइन हटाएं और इक्वल टू लगाएं। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, मैंने इनइक्वालिटी का साइन हटाया, कर दिया एक्स इज इक्वल टू 2। अब एक्स इक्वल टू 2 को मैंने ग्रिड पे आगे प्लॉट कर दिया। ग्रिड तो बनी हुई होगी अगर ये काम वो करवा रहा है, नहीं भी बनी हुई तो आप एक रफ स्केच बना के बता सकते हैं। तो ये हमने एक्स इक्वल टू 2 पे वर्टिकल लाइन बनी हुई देख ली। अच्छा, अब देखना ये है कि भाई इनइक्वालिटी की साइन क्या है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? राइट वाला रीजन रिक्वायर्ड है या लेफ्ट वाला रिक्वायर्ड है, बताएं। राइट वाला रिक्वायर्ड है या लेफ्ट वाला रिक्वायर्ड है? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, मतलब 2 या उससे बड़ी वैल्यूज, तो उसकी बेसिस पे बताएं राइट या लेफ्ट। वेरी गुड जोया, वेरी गुड अमीर, वेरी गुड इंसियर, जबरदस्त। सब बाकी बाकी सब भी पार्टिसिपेशन रखें। राइट वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन है। सवाल, क्या ये रिक्वायर्ड रीजन को शेड करना है अनशेडेड रहने देना है? तो ये आगे रिक्वायरमेंट आ गई। रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी केप्ट एंड इज टू बी शेडेड। रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी शेडेड। अब एक सिंगल इनइक्वालिटी जो कह रही है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक्स 2 या उससे बड़ा है, तो हमने एक सॉलिड लाइन बनाई एक्स इक्वल्स टू 2 पे। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2 या उससे बड़ा। कितने ऐसे लोग हैं जो 2 या उससे बड़े, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 या उससे बड़े, किस जगह होंगे? राइट पे, लेफ्ट पे? तो हमने कहा राइट पे। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लाइन। और वो राइट वाले पॉइंट्स को शेड करना है या अनशेड करना है? रिक्वायरमेंट कह रहा है रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी शेडेड। तो मैंने कहा जिस जो रीजन रिक्वायर्ड था वो है राइट ऑफ द लाइन, और उसको शेड भी करना है, लिहाजा रिक्वायर्ड रीजन सीधे हाथ की तरफ था उसको शेड कर दिया। अब देख सकते हैं पूरा ऊपर भी नीचे भी। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया जिसमें सबसे सिंपल इनइक्वालिटी दी हुई थी और आपको शेडिंग करके ये बताना था कि कौन सा रिक्वायर्ड रीजन है जो मतलब जब आपने जी बिल्कुल रिक्वायर्ड रीजन टू बी शेड है ना, तो आपने उसको प्लॉट किया लाइन को, फिर आपने डिसाइड किया कि भाई कैसे शेडिंग करनी है। तो फिर आपको फौरन समझ में आया कि भाई रिक्वायर्ड रीजन को शेड करना है। तो आपने कहा रिक्वायर्ड रीजन क्या है इनइक्वालिटी के हिसाब से?
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज जो कि राइट की तरफ होंगी। मुझे बताएं एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है या कुछ सवाल यहाँ पे पूछना चाहते हैं, बता दें, किसी सवाल तो बता दें। देखो बिलो या इनसे बिलो या अबव वाला जो सिलसिला है ना, उसको नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो जो तरीकेकार है वो है वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन के राइट पर वो चाहे जितना भी ऊपर करना पड़े या जितना भी नीचे करना पड़े, वो होगा वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन के राइट पर ही होगा। तो इसीलिए जब राइट की बात होती है, अप डाउन की बात नहीं होती, तो एक्स एक्सिस से ऊपर भी राइट है और एक्स एक्सिस से नीचे भी राइट है। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अबव और बिलो। अप या डाउन की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिक्स्ड एक अमाउंट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर वर्टिकल लाइन आपने बना ली है, अब राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है ये देखने के लिए आपने इनइक्वालिटी की साइन देख ली, फिर आपको पता चल गया कि जो है वो मुझे राइट वाला रीजन लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की वजह से। क्या करें, क्या किया जाए? तो ऊपर शेडिंग की जाए या नीचे भी की जाए? तो आपने कहा मुझे तो वर्टिकल लाइन को देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ी थोड़ी देखना है। तो वर्टिकल लाइन के हिसाब से आपने राइट पे शेडिंग कर दी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। बताएं एग्जाम्पल 1 यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, कॉपी तो आपने बाद में करना है तो टेंशन नहीं है। अच्छा अब यहाँ सर एग्जाम्पल 2 पे एकदम। जी। हम्म। सर किससे ये पूछ? एग्जाम्पल नंबर 1 दोबारा सुना। अच्छा चलो सुनो, माइक ऑन करके सुनो मेरे से। जी सर। अब देखो बात सुनो वलीद, सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी आपकी इनइक्वालिटी होती है ना, इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो। उसके लिए आप क्या करते हो कि जो भी इनइक्वालिटी की साइन है, चाहे वो ग्रेटर ग्रेटर देन है, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, चाहे वो लेस देन है, चाहे वो लेस देन इक्वल्स टू है, उसको आप इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दो। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन आपको नजर आ रही है, तो मैंने इसके बजाय इक्वल्स टू लिख दिया। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्स इक्वल्स टू 2 में। सही है? जी सर। ये आपको इक्वेशन आ गया आपके साथ। अब आप क्या करोगे, पहले तो इक्वेशन को प्लॉट कर दोगे, जो ग्रिड बनी हुई होगी उस पर। ग्रिड बनी हुई होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनी हुई होंगी, आपने एक्स इक्वल टू की वर्टिकल लाइन बना दी। सही है? एक्स इक्वल टू की लाइन का मतलब है वर्टिकल लाइन, क्योंकि वो एक्स टू से गुजरेगी तो वो वर्टिकल लाइन ही होगी। तो मैंने लाइन बना दी, इनइक्वालिटी दी हुई थी उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके लाइन बना दी। अच्छा अब देखो, अब इनइक्वालिटी की साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बता रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? 2 से बड़ी वैल्यूज या छोटी वैल्यूज? 2 से बड़ी वाली। हाँ 2 से बड़ी वैल्यूज। अब 2 से बड़ी वैल्यू जो है इस वर्टिकल लाइन की तुम्हें राइट पे मिलेगी या लेफ्ट पे मिलेगी? राइट पे। राइट पे मिलेंगी। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इनइक्वालिटी के हिसाब से राइट वाला रीजन जो है मेरा रिक्वायर्ड रीजन है, ये पूरा। तो पूरा जो राइट वाला रीजन है ये मेरा क्या है? आर आर है, ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन। सही है? अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रिक्वायर्ड रीजन है उसको शेड करना है या उसको अनशेडेड रहने देना। तो ये भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि रिक्वायर्ड रीजन जो भी हो उसको क्या करना है? शेड करना है। तो वर्टिकल लाइन के राइट वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन था, और एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको जो है वो शेड करना था रिक्वायर्ड रीजन को, लिहाजा राइट वाला रीजन जो है वो शेड हो गया। जी वाली बताएं, समझ आ रही है बात? जी सर। सही है? अच्छा जी एग्जाम्पल 2 पे आए थे। y इज लेस देन -2, इनइक्वालिटी है y इज लेस देन -2। तो पहले तो ये चीज देख, अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो x इक्वल टू 2 की जो लाइन बनाई थी वो सॉलिड लाइन बनाई थी, डॉटेड नहीं थी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें y लेस देन -2, y इज लेस देन -2, y -2 से छोटा है, तो सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटी की साइन हो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। तो y लेस देन -2 बन गया y इक्वल टू -2।
अच्छा, y को -2 को आपने प्लॉट किया, आपने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई, और y को -2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो y-2 से गुजरेगी, ये वाली लाइन। अच्छा, अब आप देखें सवाल, y लेस देन -2। लेस देन -2 का क्या मतलब है? बिलो वाला रीजन रिक्वायर्ड है या अबव वाला रिक्वायर्ड है, ये बताएं जरा। कौन बताएगा, बिलो वाला रिक्वायर्ड है या अबव वाला रिक्वायर्ड है? चैट पे सब पार्टिसिपेशन करें। वेरी गुड। लेस देन -2 का मतलब है कि बिलो वाला रीजन रिक्वायर्ड। सही है, बिलो वाला रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रीजन रिक्वायर्ड है उसे शेड करना है या अनशेड रहने देना है। तो सवाल आ गया यहाँ पर, रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी केप्ट अनशेडेड। जो रीजन रिक्वायर्ड है उसे अनशेडेड रहने देना। तो इस बार क्योंकि आप सब ने कहा कि बिलो द लाइन रिक्वायर्ड रीजन है, ये पूरा, इस लाइन से नीचे वाला, ये पूरा रिक्वायर्ड रीजन है। आप लोगों ने खुद बताया कि बिलो द लाइन रिक्वायर्ड रीजन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो रिक्वायर्ड रीजन है उसे करना क्या है, शेड करना है या अनशेड रहने देना है। हम यहाँ पर आ गए ऊपर, तो लिखा हुआ आ गया, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू केस में रीजन रिक्वायर्ड, रीजन टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लाइन इज रिक्वायर्ड। लेस देन और लेस देन इक्वल टू के केस में रीजन टुवर्ड्स द लेफ्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर लेस देन -2 का मतलब है -2 से छोटी वैल्यूज, वो वाला रीजन रिक्वायर्ड है। तो ये पूरा रिक्वायर्ड रीजन हो गया। अब ये रिक्वायर्ड रीजन को शेड करना है या अनशेडेड रहने देना है, ये आप इनक्वालिटी में देखिए ओरिजिनल में। y is less than -2, required region is to be kept unshaded। रिक्वायर्ड रीजन को शेड नहीं करना, जबकि इससे पिछले सवाल में रिक्वायर्ड रीजन को मैंने शेड किया था, जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में रिक्वायर्ड रीजन को शेड नहीं करना। y लेस देन -2 का मतलब -2 से छोटी वैल्यूज जो कि बिलो द लाइन होंगी। सही है, लेस देन -2 का मतलब है बिलो द लाइन रिक्वायर्ड है। बट याद रखें, लेस देन इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन लेस देन हो, ये दो किस्म के सिंबल्स और ये वाले सिंबल्स के दरमियान फर्क है। उसमें tan स्क्वायर, sin स्क्वायर, cos स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ पर जो है सिर्फ इनइक्वालिटी की साइन हमें देखनी पड़ रही। तो अब लेस y को -2 की मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अब y लेस देन -2 का मतलब है लाइन से बिलो वाला रीजन रिक्वायर्ड है, बिलो द लाइन, यानी कि y लेस देन -2, या फिर कोई और सब्जेक्ट। अचानक ना बाजू का फोकस मेरा आउट हो जाता है, थोड़ा सा थकावट का एलिमेंट बाजू का बहुत ज्यादा होता है इस टाइम हर। y लेस देन -2, y को -2 डॉटेड लाइन बनेगी। y को -2 की जो लाइन है वो अगर आपने बना ली है, तो लेस देन का मतलब है रिक्वायर्ड रीजन बिलो द लाइन है। अब उसको आपको शेड करना है या अनशेड रहने देना है, ये आपको रिक्वायरमेंट बताएगी। रिक्वायरमेंट ने बताया कि आपको रिक्वायर्ड रीजन को अनशेडेड रखना है, तो रिक्वायर्ड रीजन को आपने अनशेडेड रखा। तो ऊपर वाली जो लाइन है, लाइन के ऊपर वाला रीजन जो है वो शेड हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ शेडिंग ऊपर इसलिए हुई हुई है क्योंकि हालांकि रिक्वायर्ड रीजन नीचे है, लेकिन शेडिंग ऊपर इसलिए हुई हुई है क्योंकि ये जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से। मुझे बताइए, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात समझ आ रही है? यहाँ तक कुछ पूछना है? अच्छा जी, ये कॉपी करेंगे बाद में इंशाल्लाह। अभी तीसरे पे आए थे, हमने वर्टिकल लाइन देख ली, हॉरिजॉन्टल लाइन देख ली, अब स्लैंटिंग लाइन देख लेते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1, पहली हिदायत।
जब भी प्लॉटिंग करनी हो, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-1 था, ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू को आप इक्वल टू में कन्वर्ट कर दें, तो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 2x-1। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने सिखाया था कि अगर आपको लाइन की प्लॉटिंग करनी हो तो आप 2 से 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाती है, याद रखें। 3 पॉइंट से अगर ग्रिड पे बनानी हो तो 3 पॉइंट्स लेने से थोड़ी एक्यूरेट लाइन बनती है। ये तो इस वक्त मैं स्केचिंग ही कर रहा हूँ, ग्रिड अगर बनाऊंगा तो उसको और एक्यूरेट करने के लिए मैं 3 पॉइंट्स भी ले सकता हूँ। भारत 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाती है, ये बात आप याद रखें। तो अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन से पॉइंट्स निकालें। तो एक अच्छे पॉइंट्स होते हैं व्हेन यू हैव टू स्केच अ लाइन, फॉर स्केचिंग इट्स बेटर टू फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, तो अब सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालें भाई। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो किया और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो किया। अब सोचें, एक्स जब जीरो किया वाई इंटरसेप्ट के लिए तो एक्स जीरो डालें जरा यहाँ पर। तो 2 टाइम्स 0 है 0 एंड 0 - 1 इज -1। एक्स की जगह 0 डालने पे वाई -1 आ गया। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, जिसमें हाँ एक्स की जगह आपने हाफ डाला, 2 टाइम्स हाफ -1 किया तो 0 आ गया, तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया वाई जीरो करके। अच्छा, अब एक्स इंटरसेप्ट हमने निकाला वाई को 0 करके, सही है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो करेंगे, ये वाला पॉइंट। एक्स जीरो डालेंगे तो 2 टाइम्स 0 - 1 इज -1। एक्स जीरो पे वाई -1 और एक्स और वाई जीरो पे एक्स हाफ। कैसे भाई, देखें, यहाँ 0 डाला, 0 + 1 1 हो गया, 1/2 हाफ हो गया। ये बताना था यहाँ पर 1 मिनट कि हमारे पास जो चीज गिवन थी वो ये थी, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। कि अगर हमने वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स जीरो डाल के सब्स्टिट्यूट किया, और वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, 1 मिनट रिपीट कर रहा हूँ, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0 करेंगे, और वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को 0 करेंगे। अच्छा, ये तो मैं प्लॉटिंग सिखा रहा था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि प्लॉटिंग करो। तो अब आपने 0, -1 और 1/2, 0 को अंदाजे से स्केच कर लिया, तो 0, -1 नीचे होगा, हाफ 0 यहाँ कहीं होगा। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो लाइन बन गई y = 2x-1। बगैर इनइक्वालिटी साइन के लाइन बन गई y = 2x-1। अच्छा, लाइन बनने के बाद फिर आप देखें इनइक्वालिटी की साइन क्या है। इनइक्वालिटी की साइन है ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब, ग्रेटर देन का मतलब तो आप समझ गए पहले भी कि पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री लाइन आर नॉट नॉट इंक्लूडेड। लेस देन इक्वल टू के केस में क्या होगा ये बताएं, कहाँ शेडिंग होगी, कैसे डिसाइड होगा कहाँ शेडिंग होगी, क्या क्या सोचा है, कोई बता सकता है, माइक पे कोई बता सकता है। लाइन ड्रॉ कर ली, अभी शेडिंग नहीं हुई, भी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे बताना है कि भाई y = 2x-1 जो है, ये मेरा जो इक्वेशन मैंने प्लॉट किया है, तो मेरे y = 2x-1 में अगर मैं x डालूंगा तो y आ जाएगा, y डालूंगा तो x आ जाएगा, ये ऐसा इक्वेशन है, राइट। जब मैंने 0 - 1 1/2 0 1/2, 0 0 - 1 को हमने प्लॉट किया तो लाइन बन गई। अब सवाल शेडिंग कहाँ करनी है, तो वो कह रहा था इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये है कि अबव द लाइन रिक्वायर्ड है। 2x - 1 ग्रेटर देन 4, तो फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देख रहा था, y लेस देन -2। अच्छा, बात क्या कर रहे थे, हाँ यहाँ तक पहुंचा दिया था, हम स्लैंडिंग पे आ गए थे।
वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्या मतलब है भाई कि वाई टू एक्स माइनस वन से बड़ा है या उसके बराबर है। तो जब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो अबव द लाइन देखा जाता है, अबव द लाइन। तो रिक्वायर्ड रीजन ये पूरा है, आर आर लिख दिया, ये पूरा रिक्वायर्ड रीजन है ऊपर से लेकर नीचे तक, वर्टिकल ये जो लाइन बनी हुई है इसके लेफ्ट पर। अब उसको शेड करना है या अनशेडेड देना है, ये कौन बताएगा भाई, एग्जामिनर बताएगा। तो y greater than equals to x minus 1, required region is to be kept unshaded, required region को unshaded रहने देना। तो रिक्वायर्ड रीजन जो है वो y इक्वल टू माइनस टू है, ऊपर वैसे ही ऊपर की तरफ है। y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन जो है मेरी स्लैंटिंग लाइन है, और अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करता हूँ तो अबव द लाइन रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद y इक्वल टू एक्स माइनस वन है तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया, प्लॉटिंग कर ले, 0 माइनस वन एन वन अपॉन टू कॉमा जीरो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो पीटीएम के लिए तैयार है। अच्छा, क्या 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 अचानक दिमाग में आ जाता है। y इक्वल टू एक्स माइनस वन मेरी लाइन है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन की लाइन आपने प्लॉट की, उसके बाद आपको शेडिंग करनी है। शेडिंग के लिए आपने इनइक्वालिटी की साइन देखी कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अबव द लाइन रिक्वायर्ड है, और अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू है तो बिलो द लाइन रिक्वायर्ड है। यहाँ क्योंकि ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी थी तो अबव वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन है। अब रिक्वायर्ड को शेड करना है या नहीं करना, तो रिक्वायरमेंट बता रही है यहाँ पर एग्जामिनर की कि भाई रिक्वायर्ड रीजन को अनशेडेड रहने देना। तो जो ऊपर वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन था उसको अनशेडेड रहने दिया और नीचे वाले को शेड कर दिया। बात समझ आइए या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। तब देखें इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, चौथा एग्जांपल, टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन फोर। सब ये चौथा एग्जांपल भी सिंगल इनइक्वालिटी वाला है। टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन फोर था, तो सबसे पहले आपने इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। सही है। ये फाइल जो है ना ये तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उसकी आप टेंशन नहीं लें इंशाल्लाह। या आप नोट्स आप लोग आराम से बना लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दूंगा, सही है। या अभी स्क्रीनशॉट अगर आपने लेने हो तो ले सकेंगे, लेकिन मैं क्लियरली आपको इंशाल्लाह फाइल ही भेज दूंगा ताकि ये मसला ही ना रहे। बल्कि मैं भी एक काम करता हूँ, हाथों हाथ भेज भी देता हूँ ताकि आपको फाइल मिल भी जाए। ये मैंने फाइल भी भेज दी। ठीक है जी, तो आप आराम से नोट्स बना सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब सवाल, टू एक्स माइनस वाई या ग्रेटर देन अगर फोर है तो मैं क्या करूँ। सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट किया, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर हो गया। अब आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो करेंगे। जब वाई जीरो किया तो टू एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू टू आ गया, टू कॉमा जीरो पॉइंट आ गया। और जब वाई इंटरसेप्ट निकाला तो एक्स जीरो किया,
x जीरो करेंगे तो 2 0 0 माइनस वाई इक्वल्स 4 एंड y इक्वल्स -4। x जीरो पे y -4 और x टू पे y जीरो, 0 - 4 एंड 2 0, ये 2 पॉइंट्स आपके आ गए, इनको आप प्लॉट कर लो, 2 0 एंड 0 - 4। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे इनइक्वालिटी में इक्वल टू की साइन नहीं है, लिहाजा आपके पास डॉटेड लाइन बनेगी। सही है, तो आपने वही लाइन जो स्ट्रेट लाइन बनानी थी, 2 0 से 0 - 4 से गुजरनी थी, वो बनाई। 0 - 4 2 0 से लाइन गुजरनी थी, बट हमने बनाई, बट बनाने के बाद हमने डॉटेड लाइन बनाई, सॉलिड नहीं बनाई। The line that we have made is a dotted line and not a solid line। एक बात इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कौन सा रीजन रिक्वायर्ड है, कौन सा रीजन रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए हम इनइक्वालिटी की साइन फॉरन ये वाली नहीं देखेंगे, पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चा ग्रेटर देन देखकर डिसाइड कर दे कि अबव वाला रीजन रिक्वायर्ड है, तो ये गलती हो जाएगी। तो याद रखें, पहले y को सब्जेक्ट बनाए। तो 2x - 4 इज ग्रेटर देन y, y को वहाँ -5 को वहां भेजा, 4 को यहाँ ले आए। 2x - 4 ग्रेटर देन y और y को सब्जेक्ट बनाया, तो y लेस देन 2x - 4, ये अल्टीमेट इनइक्वालिटी है हमारी। y less than 2x - 4 is my ultimate inequality। y less than 2x - 4 is my ultimate inequality। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी के हिसाब से आप देखें, लेस देन की साइन है, और लेस देन की साइन का मतलब है बिलो वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन, बिलो द लाइन। अब बिलो वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन है, उसे शेड करना है या अनशेड रहने देना है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट आ जाए, रिक्वायर्ड रीजन इज टू बी शेडेड, रिक्वायर्ड रीजन को शेड करना है। तो अभी हमने सॉर्ट आउट किया कि बिलो द लाइन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रीजन इज बिलो द लाइन। रिक्वायर्ड रीजन जो है वो बिलो द लाइन है, और रिक्वायरमेंट कह रही है कि जो रीजन रिक्वायर्ड है उसको शेड करना है, तो बिलो द लाइन वाला रीजन ही शेड कर देंगे जो रिक्वायर्ड रीजन। तो दो चीजें हम देख रहे हैं, इनइक्वालिटी की साइन और रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर। इनइक्वालिटी की साइन बता रही है कि बिलो वाला रीजन रिक्वायर्ड है, और इंस्ट्रक्शन बता रही है कि जो रिक्वायर्ड है उसको शेड करो, तो बिलो वाला शेड हो गया। ये चौथा एग्जाम्पल था, इसमें एक चीज ये थी कि हमें वाई सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। वाई सब्जेक्ट बनाने के बाद हम इनइक्वालिटी की साइन देखेंगे, अगर हम ओरिजिनल इनइक्वालिटी देख लेते हैं यहाँ पर तो फिर मसला हो जाता। तो इसलिए वाई को सब्जेक्ट बनाने के बाद इनइक्वालिटी देखी विच इज लेस देन, उसको फोकस करते हुए हमने डिसाइड किया। बताएं क्या ये फोर्थ एग्जाम्पल क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब जो एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं ना उसमें हमें मल्टीपल इनइक्वालिटीज एक साथ देखनी पड़ेंगी ना। तो अभी सिंगल सिंगल देखकर आपको क्लैरिटी आ गई, अब देखें क्या करना है। अब आपके पास ये फिफ्थ और सिक्स एग्जाम्पल बचे, इसको फोकस कर लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में तीन इनइक्वालिटीज आ रही हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। और मुझे रिक्वायरमेंट है शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। मतलब ये है कि जो रीजन मुझे चाहिए उसको अनशेडेड दिखाना है। सही है, अब वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन करते हैं, और अपने माइक्स को भी थोड़ा सा एक्टिव रख के मुझे पार्टिसिपेशन भी बताइएगा इंशाल्लाह, कि बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो सबसे पहले बताएं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का क्या किया जाए, कौन सी लाइन बनाई जाए।
वर्टिकल बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी या स्लांटिंग बनेगी? वेरी गुड, वर्टिकल लाइन बनेगी, उसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू माइनस। वर्टिकल लाइन बनेगी जिसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू माइनस, सही है। अच्छा अब बताएं, अगर इस वर्टिकल लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद शेडिंग जो है, अच्छा शेडिंग छोड़ें, पहले पहले रिक्वायर्ड रीजन बताएं। रिक्वायर्ड रीजन कहाँ होगा, राइट पर होगा या लेफ्ट पे होगा? रिक्वायर्ड रीजन आ रहा है, रिक्वायर्ड रीजन कहाँ होगा, राइट पर होगा लेफ्ट पे होगा? वेरी गुड, रिक्वायर्ड रीजन राइट पर होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है तो रिक्वायर्ड रीजन राइट पर होगा। अच्छा रिक्वायर्ड रीजन राइट पर होगा, लेकिन शेडिंग कहाँ होगी, शेडिंग राइट पर होगी लेफ्ट पर होगी? एक चीज होती है रिक्वायर्ड रीजन और एक होती है शेडिंग। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद बताएं शेडिंग कहाँ होगी, राइट पे लेफ्ट पर? रिक्वायर्ड रीजन को शेड करना ही नहीं है। शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। जो रीजन सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब जो रिक्वायर्ड रीजन है, उसे शेड नहीं करना, उसे अनशेडेड दिखाना है, उसे अनशेडेड दिखाना है। जो रिक्वायर्ड रीजन है उसे भाई अनशेडेड दिखाना है। इसका मतलब अगर रिक्वायर्ड रीजन राइट पर है तो शेडिंग लेफ्ट पर होगी। इस तरह से वन बाय वन ट्रैक करते हैं। तो मैं आपको पांचवा एग्जांपल यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है, मैंने एक्स इक्वल टू माइनस टू की लाइन बनाई सबसे पहले। एक्स इक्वल टू माइनस टू की लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन, सही है। एक्स इक्वल टू माइनस टू की मैंने लाइन बनाई। सही, कैसे पता चलेगा कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है बेटा? तो आप बताओ ना, एक्स इक्वल टू माइनस टू किसका इक्वेशन है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया है ना। एक्स इक्वल टू माइनस टू का मतलब है ऐसी लाइन जो एक्स माइनस टू से गुजरे। और वाई इक्वल टू माइनस टू का मतलब ऐसी लाइन जो वाई माइनस टू से गुजरे। तो वाई माइनस टू से गुजरने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, और एक्स माइनस टू से गुजरने वाली लाइन वर्टिकल होगी। तो एक्स इक्वल टू माइनस टू वर्टिकल लाइन, और वाई इक्वल टू माइनस टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने पहले भी बताया था, एक्स इक्वल टू के फॉर्म में जो भी लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, और वाई इक्वल टू के फॉर्म में जो भी लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और इसके अलावा जो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होती है वो स्लांटिंग लाइंस होती है। जी वाली सवाल का जवाब मिला। अच्छा, अब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है तो एक्स इक्वल टू माइनस टू वाली लाइन होगी, और एक्स इक्वल टू माइनस टू वाली लाइन वर्टिकल होगी। एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस टू से गुजरेगी वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब इनइक्वालिटी की साइन बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब रिक्वायर्ड रीजन मेरा इस लाइन के राइट पर है। ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है इसके राइट पर मेरा रिक्वायर्ड रीजन होगा, ये वाला। लेकिन सवाल कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड रीजन है उसे अनशेडेड रहने दो। तो शेडिंग में राइट पे नहीं करूंगा बल्कि लेफ्ट पे करूंगा। तो ये मैंने लेफ्ट पे शेडिंग की, ये देखें पूरी शेडिंग लेफ्ट पे हुई है, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पे शेडिंग हुई है ब्लू कलर से। ये लाइट ब्लू कलर से जो शेडिंग हुई हुई है ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पे हुई हुई है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड रीजन राइट की तरफ है और उसको शेड नहीं करना। अच्छा, फिर y लेस देन इक्वल टू फोर था, कौन सी लाइन बनेगी भाई? y इक्वल टू फोर वाली लाइन बनेगी। y इक्वल टू फोर वाली लाइन कैसी होती है भाई? हॉरिजॉन्टल होती है। तो y इक्वल टू फोर की लाइन बन गई हॉरिजॉन्टल। y इक्वल टू फोर की हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब बताना ये था कि शेडिंग कहाँ होनी है भाई? तो लेस देन इक्वल टू फोर है, तो रिक्वायर्ड रीजन कहाँ पर है, बिलो या अबव? तो लेस देन इक्वल टू फोर का मतलब फोर या उससे कम। फोर या उससे कम का मतलब है रिक्वायर्ड रीजन बिलो द लाइन हो जाएगा ये वाला पूरा। रिक्वायर्ड रीजन बिलो द लाइन है, और रिक्वायर्ड रीजन को शेड नहीं करना। रिक्वायर्ड रीजन को शेड नहीं करना तो शेडिंग कहां पर होगी? अबव द लाइन होगी। लिहाजा ये जो लाइन आपने बनाई है वाई टू फोर की, शेडिंग अबव द लाइन हो जाएगी। शेडिंग हो जाएगी अबव द लाइन, सही है। शेडिंग कहाँ हो जाएगी बेटा? शेडिंग हो जाएगी अबव द लाइन। रिक्वायर्ड रीजन बिलो द लाइन है तो शेडिंग अबव द लाइन हो जाएगी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर। अच्छा, फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है,
तो कौन सी लाइन बनेगी? y इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी। इनइक्वालिटी को आपने इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया। अब y इक्वल टू एक्स की लाइन जो है स्लांटिंग लाइन होगी। बनाने के लिए आपको बताया था कि आप कोई दो पॉइंट्स ले लें लाइन पर, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ले लेते हैं, बट यहाँ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों ओरिजिन है। तो ऐसे केस में एक्स जीरो डालने पे वाई जीरो आ गया, वाई जीरो डालने पे एक्स जीरो आएगा। तो एक्स जीरो वाला पॉइंट और वाई जीरो वाला पॉइंट अलग अलग नहीं है बल्कि सेम है। तो फिर एक्स जीरो डालने पे वाई जीरो आ गया और वाई जीरो डालने पे एक्स जीरो आ गया, तो एक ही पॉइंट हासिल हुआ, ओरिजिन 0,0। अब एक और पॉइंट चाहिए होगा, तो एक्स वन डालें तो वाई वन आ जाएगा, या एक्स टू डालें तो वाई टू हो जाएगा, या एक्स फोर डालें तो वाई फोर हो जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका एक्स और वाई सेम हो, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स का मतलब ही ये है कि वाई और एक्स बराबर है। मैंने 0, 0 और 1, 1 ले ली, दो पॉइंट्स, उनको प्लॉट कर दी, 0,0 एंड 1,1 प्लॉट करके लाइन बना ली। अच्छा, लाइन बनाने के बाद अब देखना यह है कि शेडिंग कहां पर होनी। यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्या मतलब इसका? अबव वाला रीजन रिक्वायर्ड है या बिलो वाला? जी जनाब, आप लोग बताएं, पार्टिसिपेट करें। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है तो कौन सा वाला रीजन रिक्वायर्ड है, अबव वाला या बिलो वाला? वेरी गुड, रिक्वायर्ड रीजन इज अबव द लाइन। अब शेडिंग कहाँ होनी है, अबव या बिलो? शेडिंग कहाँ होनी है, अबव या बिलो? सब पार्टिसिपेट किया करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शेडिंग बिलो होगी। रिक्वायर्ड वाला रीजन अबव द लाइन है लेकिन शेडिंग बिलो होगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड वाला रीजन को शेड नहीं करना है, उसे अनशेडेड दिखाना है। तो रिक्वायर्ड अबव द लाइन है, उसे शेड नहीं करना, तो बिलो द लाइन शेड कर देंगे। तो वर्टिकल लाइन बनाई, राइट वाला रिक्वायर्ड था, लेफ्ट पे शेडिंग हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, डाउनवर्ड्स वाला बिलो द लाइन रिक्वायर्ड था, अबव शेडिंग हो गई। स्लांटिंग लाइन बनाई, अबव वाला रिक्वायर्ड था, बिलो शेडिंग हो गई। सब शेडिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद एक ट्रायंगुलर रीजन आपको नजर आ रहा है जो अनशेडेड है। दिस विल बी माई रिक्वायर्ड रीजन। कभी कभार लिखता भी है, लेबल द रिक्वायर्ड रीजन आर। इस पूरे रीजन में आर लिख दें। जब नहीं लिखता कुछ भी तो फिर खाली छोड़ दें। बस ये रिक्वायर्ड रीजन जो है उसे आपने अनशेडेड दिखाना था। या नाउ वी हैव गॉट द रीजन आर विच इज सेटिस्फाइड बाय थ्री इनइक्वालिटीज, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। आर लिखने का बोला तो आर लिख दें, आर नहीं भी लिखने का बोला तो ये अनशेडेड रीजन है। इस बात की अलामत है कि हमने सवाल मुकम्मल कर लिया। सवाल एक दफा फिर देखें। शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो हमने तीनों को वन बाय वन देखा, प्लॉट किया। तो ये तीनों को वन बाय वन करके हमने प्लॉट किया। तो एक मिनट, ये जो है ये पेज अगर मैं इसको क्लिक करके ट्रैश में ले जाऊं, इसमें कोई मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, ये पांचवा एग्जाम्पल था। पांचवे एग्जाम्पल में जो अनशेड रीजन, ट्रायंगुलर रीजन आया, ये मुझे बताएं सबको समझ आ गया कैसे आया ये? यहाँ इस सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। वन बाय वन एक लाइन बनाई, इनइक्वालिटी की साइन देखी, रिक्वायरमेंट देखी, अकॉर्डिंगली शेडिंग की। इस तरह करके वन बाय वन लाइन बनाते गए और शेडिंग करते गए, और एंड में जो रीजन बच गया वो रिक्वायर्ड रीजन है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? जबरदस्त। यही काम हम अगले एग्जाम्पल में कर लेते हैं। अगले में भी हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3, y ग्रेटर देन इक्वल टू -x-4, y लेस देन 5। तीन है भाई, थ्री। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3 जो है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू 2x-3। सॉलिड लाइन बनेगी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3 है, सॉलिड लाइन बनेगी, y इक्वल टू 2x-3। सॉलिड लाइन बनेगी। अच्छा, सॉलिड या डॉटेड, डॉटेड का चक्कर तो क्लियर हो गया था पहले ही ना, कि अगर ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू सॉलिड, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन है तो डॉटेड। तो यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3 है, सॉलिड लाइन बनेगी, y इक्वल टू 2x-3। अच्छा, लाइन बनाने के लिए बेहतर होता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो। एक्स जीरो डालेंगे तो वाई -3 आ जाएगा, और वाई जीरो डालेंगे तो एक्स 1.5 आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स हो गए, 0, -3 एंड 1.5, 0।
0, -3 एंड 1.5, 2 पॉइंट्स हो गए। 0, -3 एंड 1.5, 0। सही है जी, ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए, आपने प्लॉट कर दिया। तो मैं प्लॉट कर दिया 0, -3 एंड 1.50, लाइन बन गई, लाइन बन गई। अच्छा, अब इनइक्वालिटी की साइन बता रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है, कौन सा वाला रीजन रिक्वायर्ड है, अबव या बिलो? जल्दी से बताएं, रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है? रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, अबव अबव या बिलो? सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो रिक्वायर्ड रीजन अबव वाला होगा, और शेडिंग बिलो होगी, क्योंकि उसने खुद कहा है जो रिक्वायर्ड है उसे शेड नहीं करना। तो मैंने लाइन बनाई, लाइन बनाई और लाइन के हिसाब से शेडिंग नीचे की तरफ कर दी, ग्रीन में जो शेडिंग नजर आ रही। अच्छा, फिर वो कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -x, -4, ये भी सॉलिड लाइन बनेगी। y इक्वल्स टू -x, -4 की सॉलिड लाइन बनेगी। और फिर मैंने वही x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 किया तो y -4, y 0 किया तो x -4, x 0 पे y -4, y 0 पे x -4, 2 पॉइंट्स हो गए, 0 -4 -4 0। देखें प्लॉटिंग की, 0 -4 -4 0 और ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई जी, लाइन बना ली। अच्छा, अब लाइन बनाने के बाद इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब अबव वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन है, अबव वाला रिक्वायर्ड है, अबव वाला रिक्वायर्ड है। बट इंस्ट्रक्शन के मुताबिक शेडिंग बिलो द लाइन होगी, तुम्हें जो रिक्वायर्ड है उसको शेड नहीं करना। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है अबव वाला रिक्वायर्ड रीजन है, बट शेडिंग बिलो वाली करनी है, शेडिंग बिलो द लाइन होगी। अच्छा, फिर तीसरी लाइन बचती है y <5। y<5 का इक्वेशन बनेगा y = 5, बट डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि ओरिजिनल इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो y<5 था, y = 5 हो गया, डॉटेड लाइन बनी, y = 5। y = 5 की जो डॉटेड लाइन बनेगी, डॉटेड इसलिए बनी क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं था। y = 5 की डॉटेड लाइन बनाने के बाद अब ये देखना है कि आपको शेडिंग क्या करनी है। तो <5 का मतलब 5 से कम, 5 से कम का मतलब कहां पर है रिक्वायर्ड रीजन, बिलो द लाइन। y <5 का मतलब है बिलो द लाइन रिक्वायर्ड है, लाइन के बिलो रिक्वायर्ड है, बट शेडिंग कहाँ करनी होगी, अबव द लाइन। तो शेडिंग अबव द लाइन कर दी। 3 लाइन बनी 1 बाय 1, एक लाइन बनी उसके हिसाब से शेडिंग हुई, दूसरी लाइन के हिसाब से शेडिंग हुई, तीसरी के हिसाब से शेडिंग हुई, ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा है एक ट्रायंगुलर रीजन नजर आ रहा है। एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन आर। अगर को इसका नाम देना होगा आर तो मैं इसका नाम दे सकता हूँ, नहीं देना कोई नाम तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसने यही कहा था कि ऐसा रीजन जो तीनों इनइक्वालिटी जिस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है उसको आप अनशेडेड रहने दो। शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, अनशेडेड रहने दें उस रीजन को। ये आपका आखिरी एग्जांपल हो गया बनाने वाला। अब ये बनाने वाले सवाल ओ लेवल्स में कम आते हैं और आईजीसीएसई में ज्यादा आते हैं। ओ लेवल्स के अंदर जो है वो मतलब आ तो सकता ही है, कोई भी इसके सिलेबस के स्कोप में तो आ जाएगा। तो बाज़ औक़ात अक्सर ऐसा होता है ओ लेवल्स के अंदर जो सवालात होते हैं उसमें ग्राफ्स बने हुए होते हैं और इनइक्वालिटीज देनी होती। आईजीसीएसई में कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हमें बाकायदा ड्राइंग करनी होती है। ये मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर डिटेल में कवर कर दिया है ताकि हर बच्चे का कोई भी सवाल ओ लेवल्स में आ जाए या आईजीसीएसई में आ जाए वो करने के काबिल हो जाए इंशाल्लाह। मुझे बताएं ये 6 एग्जाम्पल समझ आ गया या नहीं आया? अब किसी का कोई सवाल है यहाँ तक किसी एग्जाम्पल के हवाले से तो माइक ऑन करके पूछ सकता है बिला झिझक, जल्दी से बता दो। सही है जी, क्लियर हो गया, जबरदस्त। अब आपने करना ये है कि इसको आपने नोट्स बना लेने इसके इंशाल्लाह। सही है, प्रॉपर तरीके से आप इसके नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के बाद ना इसके सवालात आपने करने हैं यूनिट 4। तो उसके लिए मैं काम ये कर रहा हूँ करूंगा कि मैं इनइक्वालिटीज के आज ही इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये रिकॉर्डेड क्लास है ये भी अपलोड कर दूं और साथ साथ इसके इनइक्वालिटी के पास पेपर जो पास में मेरे पास मौजूद है उसको भी मैं अपलोड कर दूं ताकि आप पास पेपर का पहला लेक्चर तो एटलीस्ट देख लें। और वहां से थोड़े सवालात वैसे तो खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन पहला लेक्चर पास पेपर का देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा पास पेपर कैसे सवाल करने। और उसके बाद फिर आप बाकी सवाल कर सकते हैं और जिस सवाल में फंसेंगे यूनिट 4 के
उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मौजूद होंगी तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आपने स्पीड बढ़ानी है, नवंबर में खड़े हुए, टॉपिक बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, जैसी बात है बड़े बड़े टॉपिक्स हमारे रहते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग्स भी आपको देता रहूंगा, एक्सप्लेनेशन तो हमारी चलती रहती है, और जहाँ फंसेंगे वो पूछेंगे, और होमवर्क आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो अब इंशाल्लाह मैं इनक्वायरीज का जब टास्क अभी अपलोड कर दूंगा तो आपने कल इंशाल्लाह भरपूर तरीके से सवाल करने हैं। सैटरडे को भी क्लास जो हमारी होगी उससे पहले पहले सवाल करके आपने इंशाल्लाह लेकर आने हैं, कोई मसले मसाइल होंगे तो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सही है, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इनक्वायरी की एक्सप्लेनेशन टारगेट था मुकम्मल करना, नोट्स बना लीजिएगा, सवाल जरूर अटेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह अपलोड करने के बाद व्हाट्सएप पे अपलोड भी अपडेट भी कर दूंगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।